Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear students, my name is Mulchan Taylor. I am HOD of Applied Science and I will teach you technical communication. This is our 8th video lectures on listening, speaking, reading and writing. Dear students, we will talk on listening LSWR. This is the patterns of speaking. टेक्निकल कम्युनिकेशंस स्किल्स के अंदर ये चीज़ है, कम्युनिकेशंस इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ मीटिंग। कम्युनिकेशन से तात्पर्य वही था कि जो हमारी सूचनाओं जानकारियों को बताने का जो तरीका होता है या जो भी हम ओरल या रिटन तरीके से कार्य करते हैं वो कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। मैसेज, फीडबैक, सेंडर एंड रिसीव, ये दो हैं। सेंडर्स एंड रिसीवर, ये मैसेज देता है, मैसेज, फीडबैक। रिसीवर मैसेज को समझ करके वापस उसको मैसेज करता है, वो फीडबैक आता है। इन जनरल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग। सामान्य भाषा के अंदर जो वार्तालाप करने का तरीका है वो हमारे निर्देशों को या सूचनाओं को विनियोग या आदान प्रदान करने के तरीकों को बोलते हैं। कम्युनिकेशन बिगिन विद द सेंडर सेंडिंग मैसेज, ये हमारे वक्ता के द्वारा शुरू होकर के श्रोता तक पहुंचने की प्रक्रिया है। विच आर परसीव्ड बाय द रिसीवर, असाइंस मीनिंग टू देम एंड रेस्पॉन्ड देम अकॉर्डिंगली। श्रोता उस बात को समझ करके, मतलब प्राप्त करता, संदेश प्राप्त करता, उस संदेश को समझ करके पुनः वापस से उसके पास में इसी प्रक्रिया से इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। इस तरह से ये चक्र चलता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। नेक्स्ट, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी ये चार हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग स्किल आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स। ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारी लैंग्वेज स्किल्स, भाषा दक्षता के अंदर। सुनना, ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे तो हमारी उस भाषा में दक्षता बढ़ती है। यू नीड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर एकेडमिक। आपको आवश्यकता है यदि आप अपने उस अध्यापन में या अध्ययन के अंदर सफल होना चाहते हैं। प्रोफेशनल परस्यूट्स फॉलोइंग टेबल विल शो वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स अंडर 3 कैटेगरीज। और इस सुनने की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो इस तरह से हैं: जनरल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। जनरल में कैजुअल कन्वर्सेशन, आम जो बातें होती है वो आती है। फॉर्मल कन्वर्सेशन, ये भी जो दिनचर्या के हिसाब से कार्य किए जाते हैं उसमें चर्चा होती है। सोशल इंटरेक्शन, पब्लिक स्पीचेज, अनाउंसमेंट्स, रेडियो, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स, ये सामान्य स्थिति से जितने भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है वो जनरल कैटेगरी में आती है। दूसरा हमारा एकेडमिक। लिसनिंग टू ड्यूरिंग, लेक्चर के दौरान सुनना। ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल, पढ़ाते समय क्या बात बताई जा रही है तो ध्यान देकर के सुनने वाली बात होती है। सेमिनार एंड वर्कशॉप आयोजन किए जाते हैं किसी विशेष बिंदु के ऊपर। टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, तो ये ज़रूरी होता है कि किस तरह से हमने कोई तकनीकी का आविष्कार किया था और उसको कैसे कैसे हमने बनाया था, उससे रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन बताया जाता है। एकेडमिक डिस्कशंस,
किसी विशेष अध्यापन के बिंदु के ऊपर चर्चा करना, ये एकेडमिक के अंदर आता है। विवा वॉस तथा जिसको हम बोलते हैं मौखिक या फिर जैसे साक्षात्कार की जैसी स्थिति, उसके हिसाब से। नंबर 3 हमारा प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज, प्रोफेशनल डिस्कशंस, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस एंड टेल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये प्रोफेशनल्स के अंदर होता है। थोड़ा सा विशेषज्ञों के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की मीटिंग या सेमिनार का आयोजन जो किया जाता है, उसमें प्रोफेशनल कैंडिडेट ही अलाउ होते हैं और उनके लिए एक विशेष सामग्री के द्वारा ही ये बताने का प्रोग्राम किया जाता है, जो कि प्रोफेशनल लिसनिंग के दायरे में आता है। नेक्स्ट स्पीकिंग देखते हैं। स्पीकिंग स्किल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ए पर्सन प्रोफेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बोलने की जो कला है वो भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ, हमारा जो ओहदा है या कार्य है वो हमारे इसी कला के ऊपर टिका है। आगे पदोन्नति मिलती है वो भी इसी कला पर टिका है। ए पर्सन रिक्वायर्स इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, इसलिए एक व्यक्ति को बड़ा प्रभावशाली मौखिक बोलना आना चाहिए। इन सेवरल फॉर्मल कम्युनिकेटिव सिचुएशन, बहुत सी अनेक ऐसी औपचारिक वार्तालापें होती है, जैसे हम कहाँ कहाँ पर ये करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन नॉट ओनली मैक्स प्रोफेशनल इंटरेक्शन पॉसिबल, it develop information and understanding essential for decision making in meeting, conferences and other similar oral communicative skills। तो बोलने का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौखिक वार्तालाप जो है नॉट ओनली मैक प्रोफेशनल इंटरेक्शन पॉसिबल, केवल एक हमारे व्यावसायिककरण के आकर्षण के हिसाब से ही नहीं, बल्कि इट डेवलप्स इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग इन मीटिंग्स, बल्कि ये हमारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या उससे जुड़ी हुई और भी मौखिक वार्तालाप के अंदर उसकी आवाज़ को अच्छी तरह से समझना, सुनना और उसका अर्थ निकालना भी ज़रूरी है। इसलिए बोलने की कला हमारे अंदर बेहतरीन होनी चाहिए। एज ओरल कम्युनिकेशन इज ए टूल ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस इंटरेक्शन, जैसे कि हम मौखिक वार्तालाप की बात करते हैं, ये एक ऐसा टूल है जो कि एक विशेषज्ञ और एक व्यावसायिक दृष्टि से बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। वन शुड बी एबल टू यूज इट फ्लुएंटली, इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंसली, इसलिए लोगों को चाहिए कि वह भाषा संप्रेषण में फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए और विश्वसनीय भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पीकिंग, ये आपने तीनों हमने अभी पढ़ा ही था, जनरल, एकेडमिक, लिसनिंग टू, ड्यूरिंग एंड प्रोफेशनल। तो ये चीज़ें हमारी स्पीकिंग के अंदर बहुत मायने रखती है कि हमें बोलना आना चाहिए। जितनी हमारी स्पीकिंग के अंदर पकड़ होगी, जितना अच्छा हम बोलेंगे, हमारी डिमांड कई क्षेत्रों में उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है राइटिंग। द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग कांट बी ओवरवेलमेड। लेखन कला के महत्व को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा जरूर है। ऑल काइंड्स एंड प्रोफेशनल इन ऑल फील्ड्स, हर उन विशेषज्ञों के लिए भी जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। बोथ प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स नीड एक्सेलेंट राइटिंग। अब इन दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के लिए
एक अच्छी सुंदर लेखन कला की आवश्यकता होती है। टू सर्वाइव एंड एक्सेल इन देयर परस्यूट्स द फॉलोइंग टेबल इंक्लूड्स वेरियस राइटिंग स्किल्स: जनरल, academic, professional. Personal letters, personal email, message, notes, comments, जनरल आर्टिकल्स, ये हमारे जनरल में आता है। एकेडमिक में एग्जामिनेशन आंसर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट्स, सिनॉप्सिस, थेसिस, डिजर्टेशंस, एब्स्ट्रैक्ट्स, रिसर्च पेपर, साइंटिफिक आर्टिकल्स, क्लासरूम नोट्स और लेक्चर नोट्स, ये हमारे एकेडमिक में आते हैं। प्रोफेशनल में क्या आता है? टेक्निकल रिपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, बिजनेस प्रपोजल्स, बिजनेस लेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, मीमोज, नोटिसेज, एजेंडाज, माइनट्स, टेक्निकल एब्स्ट्रैक्ट्स, जॉब एप्लीकेशन, ये हमारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग। Like listening and speaking, reading is also important for effective communication. जैसे पढ़ना, जैसे सुनना, बोलना, लिखना, उसी के अनुरूप हमारा पढ़ना, अध्ययन करने की जो कला है वो भी प्रभावशाली कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। You need effective reading skills as you may be required to read several kinds of reading material for different general, academic and professional purpose. तो पढ़ने की जो कला है वह भी हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग की तरह 3 भागों में विभाजित है और तीनों के लिए विशेष महत्व रखती है। जनरल में क्या क्या आता है? जनरल के अंदर आता है हमारा न्यूज़पेपर, जनरल में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती है, जर्नल्स आते हैं, नॉवेल्स आते हैं, स्टोरीज आती है, आर्टिकल्स आते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं, ये हमारे जनरल दायरे। एकेडमिक में टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, साइंटिफिक आर्टिकल, क्लासरूम नोट्स, लिक्रेटिव नोट्स, थेसिस, डिजर्टेशन, एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारे एकेडमिक। प्रोफेशनल्स में बिजनेस लेटर, प्रपोजल्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, मीमोज, ईमेल मैसेज, नोट्स, करिकुलर्स, प्रमोशनल बुलेटिन्स, ये हमारे रीडिंग्स के अंदर आते हैं। इस प्रकार से हमारा जो टेक्निकल स्किल्स के जो लिसनिंग, स्पीकिंग, LSWR का जो पैटर्न था वो इस तरह से हम उसको समझते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किसी भी लैंग्वेज को समझने और सीखने के लिए।